दोस्तों 24 जुलाई 1915 की सुबह शिकागो दरिया के किनारे खड़े हजारों लोगों की खुशियों भरी तवक्कुआत एक खौफनाक साने में बदल गई। सिर्फ 20 फीट गहरे पानी में 844 अफराद की मौत हुई। ये था एसएस ईस्टलैंड का अलमिया, जो टाइटैनिक से भी ज़्यादा जानी नुकसान का बाइस बना मगर तारीख के औराक में खो गया। आज हम इस फरामोश किए गए साने की हर परत को खोलेंगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपको हैरान कर देगी। दोस्तों 1903 में तामीर होने वाला ये जहाज़ ग्रेट लीक्स की तेज़ तरीन मलका कहलाता था, मगर इसके डिज़ाइन में एक मुहलिक खामी थी जिसकी वजह से ये पानी में लड़खड़ाता था। 1904 में ही 3000 मुसाफिरों के साथ ये तकरीबन उलट गया था, मगर मालकान ने इसे मुरम्मत करवाने के बजाय मुसाफिरों की गुंजाइश बढ़ा दी। जबकि 1912 से 1919 में टाइटैनिक के बाद बनने वाले नए कवानीन के तहत जहाज़ पर इजाफी लाइफ बोट्स लगाई गई, जिनकी वजह से डेक का वजन और बढ़ गया, जिसने इसे मजीद गैर मुस्तहकम बना दिया। दोस्तों सुबह 6:30 बजे मगरबी इलेक्ट्रिक कंपनी के 2500 से ज़ायद मुलाजिमीन और इनके अहले खाना जहाज़ पर सवार होने लगे, जिनमें ज़्यादातर यूरोपीय मजदूर थे जो अपने बच्चों के साथ सालाना पिकनिक का इंतज़ार कर रहे थे। जबकि 7:10 तक जहाज़ मुकम्मल भर चुका था। ठंडे मौसम की वजह से खवातीन और बच्चे अंदरूनी डेक में जमा थे, जबकि नौजवान ऊपरी डेक पर नाच रहे थे। दोस्तों 7:23 पर जहाज़ अचानक बाईं जानिब झुका। पानी बैलास्ट टैंक्स में भरने की कोशिश की गई, मगर यह हरकत उल्टी साबित हुई। सिर्फ 5 मिनट बाद ईस्टलैंड 45 डिग्री तक झुक गया। अंदरूनी डेक पर पड़ा पियानो और रेफ्रिजरेटर मुसाफिरों को कुचलने लगे, जबकि पानी खुले पोर्ट होल से अंदर घुसा और जहाज़ 20 फीट गहरे पानी में मुकम्मल तौर पर डूब गया, जबकि जहाज़ अभी घाट से बंधा हुआ था। दोस्तों करीबी जहाज़ के नौशा के अमले ने फौरन मदद की पेशकश की। कुछ मुसाफिर जहाज़ के स्टार बोट रीलिंग पर चढ़कर बच गए, जैसे कैप्टन हैरी पैटरसन वगैरह, मगर अंदरूनी डेक पर मौजूद सैकड़ों खवातीन और बच्चे हलाक हो गए। मगरबी इलेक्ट्रिक की नर्स हेलन रेप्लिका ने अपनी एम्बुलेंस पर सवार होकर जख्मियों के लिए कंबल और सूप का बंदोबस्त किया, जबकि अमेरिकन एक्सप्रेस के ट्रकों को लाशों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया गया। दोस्तों सिर्फ 1 घंटे में 844 लाशें बरामद हुई। 22 खानदान मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए। शनाख्त के लिए लाशों को शिकागो के 2nd रेजिमेंट आर्मरी में ले जाया गया, जहां रिश्तेदारों ने सफ़ेद चादरों के नीचे अपने प्यारों को ढूंढा। सानहे के बाद 2 मुकदमात चले, एक फौजदारी और दूसरा सिविल। फौजदारी केस में जहाज़ के मालकान, कैप्टन और इंजीनियर को बेकसूर करार दे दिया गया, क्योंकि जहाज़ को कानूनी तौर पर समंदर के काबिल होने की तस्दीक मिल चुकी थी। जबकि सिविल केस में मुतासरा खानदानों को कोई मुआवजा नहीं मिला, क्योंकि जहाज़ के मालकान के मुताबिक जहाज़ को समंदर से निकालने पर $50,000 से ज़ायद रकम खर्च हो चुकी थी, जबकि असल जिम्मेदार नाअहल इंस्पेक्टर और लालची मालकान को कभी सज़ा नहीं मिल सकी। दोस्तों ईस्टलैंड को उठाकर USS विलमेट में तब्दील कर दिया गया, जो बहरिया की ट्रेनिंग शिप बना। 1947 में इसे काट कर ख़त्म कर दिया गया, लेकिन सवाल ये है कि ये सानिया क्यों भुला दिया गया। तो तारीखी माहिरीन का कहना है कि मुतासरीन गरीब मजदूर थे, न कि अमीर सयाह। टाइटैनिक और लेसेटेनिया के बरक्स इनकी मौत पर कोई फिल्में नहीं बनी। दोस्तों ये अलमिया हमें याद दिलाता है कि इंसानियत की कीमत पर तरक्की कभी काबिल कबूल नहीं। ईस्टलैंड की मौत सिर्फ एक जहाज़ की मौत नहीं थी, बल्कि इन 844 मासूमों की मौत थी जिन्हें तारीख ने भुला दिया। तो दोस्तों ये थी वो कहानी जब एक कंपनी की पिकनिक 844 कुर्बानियों की वजह बन गई। अगर आपको लगता है कि ऐसे अलमियों को याद रखना ज़रूरी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही फरामोश शुदा तारीखी कहानियों के लिए बेल आइकन को दबाकर हमारे साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।